Hello my dear friends, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. I hope you all are doing well. Today I am Vaishnavi Chandelier, your English teacher, going to start your new topic, that is types of adjective. But before I start my topic, I want to let you know about our platform. As you all know that Alcaro Career Institute is a platform where 6th to 12th classes are conducted, and along with this, NEET, IIT, JEE preparations are also conducted here. So let's start our topic. Today we will discuss about how many types of adjective are there in our English grammar, and we will discuss some of them today. So first of all, we will start from first type, that is descriptive adjective. ओके हमारे जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं वो बच्चों 8 होते हैं. कुछ बुक्स में अलग होते हैं, कुछ बुक्स में अलग होते हैं. हम वो सारे डिस्कस कर लेंगे. अगर 8 से फर्दर होते हैं तो भी हम उसको डिस्कस कर लेंगे. बट जो प्रॉपरली अगर आपके एडजेक्टिव देखे जाए वो 5 to 6 अराउंड होते हैं या फिर 8 तक एक्सटेंड हो जाते हैं. तो आज हम जिन एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों वो 2 एडजेक्टिव्स है, आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एंड योर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. सो first of all we have to must remember that what is the definition of our adjectives. We have discussed that the word that tells the quality or quantity of a word of a noun or pronoun is called an adjective. हमने ये पढ़ा था बच्चों कि जो वर्ड सेंटेंस में आपके नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को बताता है वो होता है आपका एडजेक्टिव. तो अब उसी के बेसिस पे कि कौन से एडजेक्टिव के टाइप्स आपको क्वांटिटी बताते हैं और कौन से क्वालिटी बताते हैं, ये हम इसके टाइप्स में डिस्कस करने वाले हैं. पहला टाइप है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव as it describes the nature and attribute of a noun or pronoun. They give quite better idea to understand the characteristics of a noun or pronoun by answering the question what kind of. अब आप ये सोच रहे होंगे इतनी बड़ी डेफिनेशन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की लर्न कैसे होगी. तो बच्चों आपको इतना नहीं लर्न करना है, ये तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है. आपको जो याद करना है वो क्या है कि द वर्ड दैट टेल द क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और यू कैन से द टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट टेल्स द क्वालिटी और नेचर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. कहने का मतलब ये है कि आपके एडजेक्टिव में हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपका नाउन, अब बच्चों आपको याद होगा कि आपका नाउन 4 to 5 थिंग्स से रिलेटेड था. आपका पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, इतना लेके चलते हैं. ये आपका नाउन था. इनकी रिपीटेशन के लिए अवॉइड करने के लिए जिन चीजों का हम यूज करते हैं या जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो बच्चों आपका प्रोनाउन था. तो इन दोनों के बारे में, लाइक वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, अगर इनकी क्वालिटी आपको बताई जा रही है तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा. क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज के बारे में कि उसका नेचर कैसा है, उसका एट्रीब्यूट कैसा है. और साथ ही साथ आप कैसे समझ सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है वो आपको नाउन या प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है और साथ ही इस सवाल का जवाब देता है व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर, कि किस टाइप के इंसान हो तुम. अब आप रिप्लाई में कुछ भी दे सकते हैं, आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन, आई एम अ पीसफुल मैन. तो ये जो पीसफुल हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ये क्या है, आपका नेचर है, आपकी क्वालिटी है. तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा. एडजेक्टिव तो होगा ही होगा. अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने सेम डेफिनेशन एडजेक्टिव की बताई थी. बच्चों एडजेक्टिव की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी थी, बट एडजेक्टिव के अंदर उसके टाइप्स भी डिस्क्राइब होते हैं जिसके बेस पे हम उसको ये बताते हैं कि वो कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है या अदर एडजेक्टिव है. तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि उसमें क्वालिटी दी गई है लाइक स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, व्हाटएवर,
अगर किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या किसी भी नाउन प्रोनाउन की आपको क्वालिटी या नेचर बताया जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अच्छा, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ जाएं, सो एग्जाम्पल देखिए इसका, हिमानी इज अ थिन एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल। हिमानी जो है वो एक थिन एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल है। अब आप मुझे ये बताइए, जो आपकी हिमानी है ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका प्रॉपर नाउन है। तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा एडजेक्टिव हमारा। तो यहाँ पर जो हिमानी है वो सब्जेक्ट है और ये प्रॉपर नाउन है, और ये हिमानी की क्वालिटी है कि वो थिन है और ब्यूटीफुल है। अब इसमें जो थिन और ब्यूटीफुल क्या है, उसका नेचर है या उसकी क्वालिटी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइप ऑफ दिस एडजेक्टिव। सो नेक्स्ट वन इज योर क्वांटिटिव एडजेक्टिव। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि जो आपका क्वांटिटिव एडजेक्टिव होता है बच्चों, ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला होता है आपका क्वांटिटिव, जो आपको क्वांटिटी बताएगा। दूसरा होता है आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव, जो भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम बाद में डिस्कस करें तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने ये डिस्कस कर रखा है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसमें कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, जिसमें बच्चों ये आप याद रखिएगा कि जो आपका क्वांटिटिव एडजेक्टिव है ये आपका बहुत मेन टॉपिक होगा, क्योंकि ये आप आने वाली क्लासेस में मॉडल्स हो गए, मॉडल्स तो नहीं बट आप डिटर्मिनर्स हो गए या फिर आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स एडवर्ब्स वगैरह में डिस्कस करेंगे, तो इस वजह से ये आप अच्छे से समझिएगा। ओके, adjective of quantity show the approx amount of a noun or a pronoun, however it does not provide exact numbers. They answer the question how much. Words like few, more, less, some, little, etc. are categorized in this type of adjective. इसकी भी डेफिनेशन बड़ी लग रही होगी आपको, बट इसको आपको बस इस तरीके से याद करना है कि जो एडजेक्टिव बच्चों आपको क्वांटिटी बताता है, बट क्वांटिटी आपको किस तरीके, किस वे में बता रहा है, अप्रॉक्स अमाउंट के वे में बता रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन की, वो आपका क्वांटिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे अब मान लीजिए मैं बोलूं ही एट सम राइस, कि उसने कुछ चावल खाए। अब जो इसमें सम है, अब आपको ये थोड़ी ना पता है कि उसने चावल कितने खाए। मैंने तो एक ऐसा वर्ड यूज कर लिया कि जिससे आपको सिर्फ एक आइडिया लगा कि हाँ उसने कितने चावल खाए। क्या आप मुझे एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कितने उसने राइस खाया? नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वांटिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स में क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक अप्रॉक्स अमाउंट का आइडिया दे रही हूँ, तो वो आपकी एग्जैक्टली क्वांटिटी में नहीं काउंट होगा, वो आपका आ जाएगा अप्रॉक्स काउंटिंग में, जो आपका क्वांटिटिव एडजेक्टिव होता है। इसमें बच्चों हम जैसे इस क्वेश्चन में हम नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के लिए ऐसे क्वेश्चंस पुट अप कर रहे थे, व्हाट काइंड ऑफ, इसमें सेम हम क्वेश्चन पुट करते हैं हाउ मच। हाउ मच का मतलब कितने या कितना, तो ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्वांटिटिव एडजेक्टिव। रिगार्डिंग नाउन और प्रोनाउन अगर आपका इसका आंसर होगा तो वो हो जाएगा आपका क्वांटिटिव एडजेक्टिव। इसमें बच्चों कैसे कैसे वर्ड्स यूज होते देखिए, फ्यू, मोर, लेस, सम, लिटिल और एक्सेट्रा। लिटिल भी हो सकता है, फ्यू हो सकता है, फ्यूअर हो सकता है। तो ऐसे वर्ड्स आपके किस में यूज होते हैं? क्वांटिटिव एडजेक्टिव में, क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताते हैं नाउन और प्रोनाउन का, क्वांटिटी की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स इंफॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन की। अगर हम इसका एग्जाम्पल की तरफ देखें तो देखिए, आई हैव सीन अ फ्यू पीपल ईटिंग राइस। मैंने कुछ लोगों को देखा है राइस खाते हुए। तो अब जो अ फ्यू है बच्चों, ये क्या है? एक अप्रॉक्स अमाउंट है, और अप्रॉक्स अमाउंट किसका है बच्चों? पीपल का है। अब पीपल क्या होते हैं? अगर आप लोगों को याद हो, पीपल बच्चों हमारे होते हैं नाउन, और नाउन भी कौन सा नाउन होगा?
कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि पीपल जो है हमको उनका स्पेसिफिकली नेम नहीं दे रखा है, सिर्फ हमको डायरेक्टली एक कैटेगरी दे रखी है पर्सन की। तो ये जो पर्सन्स होंगे या पीपल्स होंगे ये किसके अंदर आएंगे? आपके कॉमन नाउन के अंदर। अब आप उनके बारे में क्या बता रहे हैं? आप हमें उनके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और किस चीज की? उनके राइस खाने की क्वांटिटी की, कि हमारे जो इंडिया में पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल लेके चलिए, हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसमें से अ फ्यू जो पीपल हैं वो राइस खाते हैं, सब नहीं खाते हैं, अ फ्यू पीपल खाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्वांटिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक अप्रोक्स डिटेल दे रहे हैं किसी के बारे में, पर्सन्स या पीपल के बारे में, कि वो क्या करते हैं। तो ये बच्चों होता है आपका डिस्क्रिप्टिव और क्वांटिटिव। डिस्क्रिप्टिव में हमने पढ़ा था कि ये आपको क्वालिटी बताएगा, और क्वांटिटिव में हमने पढ़ा है कि ये आपको क्वांटिटी बताएगा। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियोस में हमारे जो अदर टाइप्स रिमेनिंग हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखते रहिए और प्रीवियस वीडियो से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।